अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मर्दियीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़हाज़ा दर्सुन मिन ख़साइसिल इमामिल अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम। ज़िक्र इख्तिलाफ़ी अल्फ़ाज़िन नाक़िलीन लिख़बर अबी हुरैरता फ़ीही। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लअदफ़अन्न अर्रअयतल यौम इला रजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फ़ततावल लहल क़ौम फ़क़ाल अय्न अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल यश्तकी ऐनैहि क़ाल फ़बज़क़ नबियुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी कफ़ैहि व मसह बिहा ऐनै अली इब्न अबी तालिब व दफ़अ इलैहि अर्रअय व फ़तह अल्लाहु तआला अला यदैहि। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौम ख़ैबर लअअतियन्न हाज़िहि अर्रअय रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अलैहि। क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा अहबब्तुल इमारता इल्ला यौमइज़िन फ़दआ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब फ़अअताहु इय्याहु व क़ाल इमशी व ला तल्तफ़ित हत्ता यफ़्तहल्लाहु अलैका फ़सार अलियुन सुम्मा वक़फ़ फ़सरख़ या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला माज़ा उक़ातिलुन नास क़ाल क़ातिलहुम हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका फ़क़द मनअू मिनका दिमाअहुम व अम्वालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा व हिसाबुहुम अलल्लाहि अज़्ज़ व जल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बुल जलाल के कुछ ऐसे मखसूस बंदे होते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से कुछ ऐसा हिस्सा अता फ़रमाता है जो हर किसी को मयस्सर नहीं होता। कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला कुछ खुसूसियतों को पिन्हा फ़रमा देता है, कुछ खुसूसियतों को उनमें ऐसे रख देता है कि जिसकी नज़ीर और जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल होता है। ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ीम बंदों में, अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ीम महबूब बंदों में हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नाम सर फ़हरिस्त है कि आप में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी ख़ूबियों को, बहुत सारी ख़ुसूसियतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात मुबारका में अता फ़रमाया। उन्हीं ख़ुसूसियतों का ज़िक्र करते हुए इमाम निसाई अलैहि रहमत व रिज़वान ने ये किताब ख़साइस अली के नाम से इसकी तरतीब दी
यानी वो चंद मखसूस खुसूसियतें जो औरों को अता नहीं हुई, आपको बिलखुसूस अता की गई, उन खुसूसियतों का इसमें अहादीस मुबारका की रोशनी में ज़िक्र किया जाना, इसीलिए खसाइस का इसका नाम रखा गया। और याद रखें कि मफज़ूलियत मुतलक़ा का ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि इख्तिसास ब खसाइस का सरे से इनकार ही कर जाए। इख्तिसास ब खसाइस एक ऐसी अजीम चीज़ है कि जिसको फरामोश किया ही नहीं जा सकता है। हज़रत अली की ज़ात के साथ चंद खुसूसियतों को ख़ास कर देना, ये ऐसे रोशन चीज़ है कि जिसका इनकार ही नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर वही करेगा जिसके दिल में हज़रत मौला का बुग़्ज़ बसा हुआ है और वो निफाक के उस मंजिल से गुज़र रहा होगा कि जिसका उसको ख़ुद अंदाज़ा नहीं होगा कि वो किस दलदल में उस कैफियत से जहन्नम के जाके फंस जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले ईमान के लिए एक मीज़त अल्लाह की तरफ से है कि हज़रत अली से मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा, बुग़्ज़ व नफ़रत वही करेगा जो मुनाफिक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारे दिल में उनकी मोहब्बत अता फ़रमाई, तो ये अल्लाह का फ़ज़्ल है कि अल्लाह ने हमारे दिल को उसके महबूब के लिए चाहने वाला बना दिया। अब यहाँ पर देखें कि पिछले दरसों में ये अहादीस मुबारका मुसलसल कई हदीसें इसी बाब में, फ़तह खैबर से मुताल्लिक़ इसी बाब में लगभग 2-3 दरसों से इसमें हदीसें मुसलसल बयान होती चली आ रही हैं। ये के बाद दिगरे ये अहादीस मुबारका को इमाम निसाई अलैहि रहमत व रिज़वान बयान फरमा रहे हैं। आखिर एक इस बाब में एक हदीस या चंद हदीसों का जिक्र कर देना काफ़ी था, मगर कसीर रिवायात इसमें जमा करके उन रिवायात के अल्फाज जो मुख्तलिफ हैं उन तमाम को यकजा करके तमाम में सबसे अहम जो चीज़ है उसकी तरफ जो ख़ास हज़रत अली को बशारत के तौर पर अता हुई, हमें उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। वो क्या बशारत है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बुल्लाह व रसूल हैं, कि अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हैं। और कसीर तुरुक से जो चीज़ इसके साथ है वो क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल भी उनके चाहने वाले हैं। ये बशारत उज़्मा जो उनको अता हुई है, और उसके साथ ही साथ फ़तह खैबर का आपकी ज़ात के साथ ख़ास होना, इसका भी ज़िक्र किया गया है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे जो काम ले ले, ये बात कही जाती है। अहादीस मुबारका में एक चीज़ को पेश किया जाता है कि एक जंग के मौके पर एक शख्स बड़े तुंदही से जंग लड़ रहे थे। बाद सहाबा आकर के सरकार की खिदमत में अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप फ़लाँ को मुलाहिज़ा नहीं फरमा रहे, वो किस कदर तुंदही से जंग कर रहे हैं, कैसे जोश व खरोश से वो जंग कर रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा इन्नहु फिन्नार, हाँ वो जंग तो बहुत जोश से कर रहा है मगर वो जहन्नम में जाने वाला है। बात सहाबा के समझ में नहीं आई कि भाई कैसी बात है, जो फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करने वाला है, जो अल्लाह की राह में अपनी जान को क़ुरबान करने वाला है और बे इंतहा जज्बे से अपनी इसार व क़ुरबानी को पेश कर रहा है, वो कैसे जहन्नम में जलेगा। बात समझ में नहीं आई, उसके पीछे लग जाते हैं। सरकार की जो फरमान जो सरकार के दहने मुबारक से जारी हो चुका, उसकी नफ़ी व तरदीद तो नहीं कर रहे हैं, मगर हकीकत तक पहुँचने की जुस्तजू में उस शख्स के पीछे हो जाते हैं कि इस शख्स से ऐसा क्या होता है कि जिससे वो जहन्नम का हकदार बन जाता है। आखिरकार फिर कुछ देर सहाबा उसको देखते हैं, फिर उसके बाद सरकार के पास आकर के कहते हैं, या रसूलुल्लाह, वो तो बहुत जोश व खरोश से जंग लड़ रहा है, ताज्जुब से कह रहे हैं। फिर सरकार फरमाते हैं, हाँ वो सब ठीक है मगर वो जहन्नम में जाने वाला है। फिर सहाबा उसके पीछे लग जाते हैं, यहाँ तक कि आखिरकार वो ज़ख्मों से चूर होकर के ज़मीन पर गिर जाता है। अब ज़ख्मों के दर्द को बर्दाश्त करने की ताब उसमें नहीं थी। उसने अपने जो तीर था उसके पास, उसी तीर को वो उस तीर को लेकर के अपना गला फाड़ देता है, उसी हालत में ख़ुदकुशी कर जाता है।
और सहाबा बेसाख्ता वहाँ से आवाज़ को बुलंद करते हुए आ रहे, सद्दक़ल्लाहु हदीसक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी बोली को सच कर दिया, आपकी बोली को सच कर दिया। यह हदीस मुबारका में हमें चंद चीज़ें समझने को मिलती हैं। यानी सहाबा का ये ईमान था कि अल्लाह के रसूल ने आने वाले वक्त की खबर दे दी है, उस शख्स के अंजाम की खबर दे दी है, तो उनका यकीन था कि नबी की शान ही ये होती है कि वह अंजाम को जान लेता है। यानी गैब का इल्म उसे हासिल है, गैब का इल्म वाला होता है। नबी कहते ही उसे हैं जो गैब की खबर देने वाला है, जिसको गैब का इल्म है। ये खुदा के देने से ही होता है, खुदा के दिए बगैर नहीं, ऐसा नहीं होता माअज़ल्लाह। हम अहले सुन्नत का ये अक़ीदा हरगिज़ नहीं, क़तई नहीं कि खुदा के दिए बगैर नबी को इल्म हो गया, माअज़ल्लाह। ऐसे कैसे हो सकता है? जब खुदा ने ही उनको नबी बनाया है तो खुदा के दिए बगैर इल्म कैसे हो सकता है? यानी सरकार की हर अज़मत, सरकार की हर बुलंदी, हर बुजुर्गी, हर रिफ़ात, हर शान अल्लाह की दी हुई ही है। और उन्हीं अज़ीम शानों में से एक शान कि अल्लाह का फरमान कि हमने आपको वो सारे उलूम अता फरमा दिए जो आप जानते ही नहीं थे। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए हबीब, आपको अल्लाह ने वो सारे उलूम अता फरमाए जो आपको नहीं पता थे। यानी अल्लाह के देने से उन्हें इल्म है। और सहाबा को ये बात वाज़ेह तौर पर पता थी। आजकल के जैसे 40 दिन का चिल्ला काट कराने वालों को दीन की पूरी मालूमात हो जाती है, ऐसा वो समझ जाते हैं। एक वाक़या बताते हैं कि एक बुज़ुर्ग वाज़ फरमा रहे थे, एक बुज़ुर्ग वाज़ फरमा रहे थे, तो वाज़ के बाद एक शख्स खड़े हो जाते, बोलते हज़रत आपने ये बात गलत कही है। हज़रत पूछते हैं कि भाई आप कैसे मेरी इस बात को गलत कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैंने ये बात कभी सुनी ही नहीं है। हज़रत फरमाते क्या तुमने दीन के मुकम्मल इल्म को सुन रखा है, जान रखा है? वो कहते हैं नहीं, हाँ कमोबेश मैं आधा इल्म तो जानता। हज़रत मुस्कुरा के फरमाते ये वो आधे इल्म में से है बात जिसको तुम जानते ही नहीं हो। यानी यही वो बात होती है कि इनकी पहुंच ही उतनी नहीं होती है जितना का ये खुद को तसव्वुर किए बैठे होते हैं। अल्लामतुद्दहर, अल्लामतुज़्ज़मा वो अपने लिए तसव्वुर में बनाए बैठे होते हैं। 40 दिन का चिल्ला काट लिए तो उसका ये मतलब होता है कि भाई हम जो है, हमारे सामने कोई है ही नहीं। वो 40 दिन में 40 बातें जो वो सीख करके आते हैं, रोज़ की एक बात भी अगर पकड़ के चलते हैं तो क्या 40 बातों से दीन हो सकता है? क्या दीन की मुकम्मल मालूमात 40 बातों में समा सकती है? अगर ऐसा ही है तो फिर 30 पारे कुरान मजीद के अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, हज़ारों हदीसें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उन अजीम कलिमात मुबारका, कलिमात कुरानिया और उसकी तफसीर तशरीह के तौर पर हमारे सामने दीन की तालीम के तौर पर हज़ारों लाखों हदीसें सिर्फ हज़रत इमाम बुखारी ही के मुतालिक से आता है कि आपको लाखों हदीसें याद थीं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक से उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आपको कमोबेश 10 लाख हदीसें ज़बानी याद। 10 लाख हदीसें ज़बानी याद होना कि भाई ये 40 दिन में 40 बातें जान करके, ख़ुद को दीन का इल्म वाला तसव्वुर करके, जो सदियों से मुसलमानों का अक़ीदा, जो ज़माने रिसालत से मुसलमानों का अक़ीदा है, उस अक़ीदा रखने वाले को बदअक़ीदा कहना, गुमराह कहना, बद्दीन कहना, इस तरीक़े के मुशरिक कहना, भयानक इल्ज़ामात लगाना कितनी जुर्अत की बात होगी। ये तो वही अल्लाह को जवाब देंगे जो ये जुर्अत करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह न हम में वो जुर्अत कि हम दीन में अपनी मर्ज़ी से कुछ कहें, न हम में वो जुर्अत के जो दीन की हक़ानियत है उसमें से कोई चीज़ मिटा दें। माज़अल्लाह, हमारी वो न जुर्अत है कि बढ़ा दें, न जुर्अत है कि घटा दें। हम वही मानते हैं जो हक़ व सच्चा व पक्का, दीन का सही जो रास्ता है उसी पर हम चलते हैं, जो सच है उसी को हम मानते हैं। हासिल कि सहाबा कराम का ये अक़ीदा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी भी शख्स के अंजाम का इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। तभी तो कह रहे हैं कि जन्नती जहन्नमी का फैसला हो रहा है। अब जब ये बात हो गई तो ये असल में ज़िमनन इन अहादीस मुबारका के ज़िमन में इन चीज़ों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इब्न तैमिया वग़ैरह इस तरीक़े के जो अफ़कार व नज़रियात के अंदर ख़ुबासत जिनके फैली हुई थी, या अफ़कार व नज़रियात के अंदर सलाबत जिनके नहीं थी, यानी सेहत जिनकी नहीं थी, दुरुस्तगी जिनके अफ़कार व नज़रियात में नहीं थी,
उन लोगों के नज़रिए में ये ख्याल आने लगा कि भाई ये क्या खुसूसियत है सिर्फ हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही। वैसे तो अल्लाह हर मोमिन को चाहता है, बल्कि कभी कभी दीन का काम ले लेना, फ़तह खैबर ये अजीम दीन के काम की बात भी अगर आप कहते हैं तो इस हदीस से उनके जहन में शुबा पैदा होता है। ये हदीस में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सद्दक़ल्लाहु हदीसक या रसूलल्लाह, यानी मिशकात शरीफ से हदीस के अल्फाज हैं, सरकार के बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी बोली को सच कर दिया। अब इससे पता क्या चलता, सहाबा का ये अकीदा था कि हाल किसी का कुछ भी हो, ज़बाने काल से रसूलुल्लाह के जो निकल जाए वही फैसला होने वाला, वही फैसला होगा, खुदा की बारगाह से वही होगा। इसीलिए आप आकर के अर्ज़ करते अल्लाह ने आपकी बोली को सच कर दिया या रसूल अल्लाह। यानी उनके जहन फिक्र में, उसके अंदाज़े अमल से ये तासुर, ये गुमान था कि इतना नेक इंसान अपने बुरे अंजाम को कैसे पहुंच सकता है। हाँ, सबकी समझ में ये बात आ गई कि हमारी समझ से बालातर मकाम है। हमें इतना समझ में आता है कि खुदा के रसूल ने फरमाया, खुदा ने उसे पूरा फरमा दिया। ये सहाबा का अक़ीदा पर समझ में आता। अब वहाँ पर सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला इस दीन की मदद किसी गुनहगार फाजिर शख्स से भी करवा देता है। अब उनका जंग करना जो था उसको अल्लाह के रसूल ने वजाहत के तौर पर बता दिया कि भाई जंग जो किया गया है, कभी कभी गुनहगार शख्स से भी दीन की खिदमत ली जाती है, दीन की मदद ली जाती है। तो इसमें दीन की मदद करने में, खैबर के फ़तह करने में हज़रत अली के लिए क्या खुसूसियत है, ये तो सबको हासिल है, किसी से भी हो सकती है। ये कह कर के बाज़ लोगों ने, जिनके दिल में बुग़्ज़ या हसद या वो कैफियत जो अहले ईमान से जिसका ताल्लुक़ नहीं है, जो खारिजियत या नासिबियत जिसे कहा जाता है, वो जिनके जहन फ़िक्र में इसके बुरे बीज थे, उनके जहन फ़िक्र के वो असर ज़बान क़लम से झलकने लगे। उन्होंने हज़रत मौला के हक़ में ये जुमले कहे कि भाई इससे क्या खुसूसियत है हज़रत मौला की। अगर ये चीज़ खुसूसियत ना होती तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमाना कि मुझे दुनिया की तमाम दौलत से ज़्यादा अजीज़ ये बात थी जो तीन चीज़ें हज़रत अली को अता हुई, उनमें से एक मुझे मिल जाए, और उन तीन चीज़ों में एक फ़तह खैबर को उन्होंने ज़िक्र फरमाया। तो पता यही चलता है कि सहाबा की नज़र में, वो फिर खुलफाए राशिदीन की नज़र में जो चीज़, जो सादत नेमत है, अज़मत है, उससे बड़ी कोई दौलत ही नहीं उनकी नज़र में, वो जब उनको अता हो रही है तो ये उनके हक़ में मखसूस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बेशक मखसूस माना जाएगा, उनके हक़ में ख़ास माना जाएगा। अब अगर बाद वाला कोई आकर के कहे कि भाई नहीं उनके हक़ में ख़ास नहीं, तो हम तो सिर्फ ये कहेंगे हज़रत उमर ज़्यादा जानते हैं कि तुम ज़्यादा जानते हो। हज़रत उमर की शान वो है कि रायुहु मुवाफ़िक़ुन लिल वही वल किताब कहा जाता है, जिनकी राय, जिनका ख्याल अल्लाह के किताब जो वही नाजिल हुआ करती थी उसके मुवाफ़िक़ अल्लाह फरमा देता है। जिनके राय और ख़याल को मुवाफ़िक़ किताब और मुवाफ़िक़ वही कहा गया, उनके ख़याल को अगर आप कहते हैं आज के या उसके बाद के, हज़रत के बाद के अगर किसी शख्स का ये ख्याल ले ले, इब्ने तैमिया भी बहुत बात का है, तो उसके कौल को अगर भी आप ले करके ये कहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं है, तो वो उनका नज़रिया है। वो जाने जो ये कहते हैं कि मखसूस हज़रत अली के हक़ में ये नहीं है, बल्कि हम तो खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा के तर्ज़ अमल से और गुफ्तार से ये जानते हैं कि ये हज़रत मौला अली के हक़ में ख़ास है। और ये ख़ास ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं ख़ास है, बल्कि इज़ालतुल ख़िफ़ा के अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और दीगर बुज़ुर्गों ने इस बात को नक़ल फ़रमाया कि जब हज़रत मौला अली खैबर के दरवाज़े पर पहुँचे और आपने जैसे ही जंग का इरादा फरमाया, मुहासरा किया था, जो खैबर के दू बदू जब मामला आ गया, किले की दीवार पर से एक शख्स पुकार करके पूछता है कि कौन हो तुम जो आए हो? जवाब में आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ,
मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, तो जवाब में वो शख्स चीखता हुआ यहूदी कहता है कि ए कौम यहूद, अब तुम मगलूब हो गए, अब तुम मगलूब हो गए, यानी तुम्हें हराने वाला, तुम्हारे किले को जीतने वाला, फतह करने वाला आ चुका है। इमाम मक़रिज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान वग़ैरह दूसरे बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि इससे ये बात साबित होती है कि पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए हुए पैगम्बरान हैं, उन किताबों में इसका जिक्र होगा, तभी तो उनको पता होगा कि अली नाम का शख्स खैबर को फतह करने वाला है। हज़रत इमाम नसाई अलैहि रहमत व रिज़वान इसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस आ रही है। कभी झंडा अता किए जाने का, या उसके बाद के अल्फाज, या उससे पहले के मामलात में अल्फाज में कभी किसी रिवायत में कम अल्फाज हैं, किसी रिवायत में ज़्यादा अल्फाज हैं, मगर एक वो लफ्ज़ है जो हर रिवायत में है, वो लफ्ज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल को वो चाहने वाला है। और अक्सर रिवायत में यह है कि अल्लाह और उसके रसूल उसके चाहने वाले हैं। यही वो अजीम बशारत और नेमत है जिसकी ख्वाहिश हर सहाबी ने किया। जैसे पिछले दर्स में हमने कहा कि हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं था, हदीस से जैसे हमने पेश किया, कि जिसका मकाम व मर्तबा, जिसका एक ख़ास मकाम, जिसका एक ख़ास मनसब रसूलुल्लाह की बारगाह में था, बावजूद इसके जब सरकार ने फरमाया कि कल मैं ऐसे अल्लाह के बंदे के हाथ में झंडा दूंगा जो खुदा व रसूल का चाहने वाला है, खुदा व रसूल उसको चाहने वाले हैं, और उसके हाथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि कल मैं उसे झंडा दूंगा जो खुदा व रसूल का चाहने वाला, और खुदा व रसूल जिसको चाहते हैं, और अल्लाह ताला उसके हाथ पर ज़रूर खैबर को फतह फरमा देगा। ये वो फरमान था, ये वो बशारतें थीं जिसकी ख्वाहिश में हर सहाबी तमन्ना करता था। अब उसी की तरफ यहाँ पर एक रिवायत में जो है, जैसा कि फरमाते सरकार ने जैसे ही फरमाया कि कल मैं ऐसे शख्स को दूंगा जो उसको ज़रूर फतह करेगा, जो खुदा और उसके रसूल का चाहने वाला है, खुदा और उसके रसूल उसको चाहने वाले हैं। फरमाया कि फततावला लहल कौम, यानी लोग अपनी गर्दनों को ऊंची ऊंची करके बैठने लगे। रात भर सहाबा चैन से ना सो सके कि कल नेमत किसी के हाथ में मिलने वाली। खास नाम के साथ जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि इनाम किसी को दिया जाने का ऐलान किया गया था। ऐलान था कि इनाम का कल कोई हकदार है, कल कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ये इनाम का मामला होगा, ये सादत का मामला होगा। बल्कि हम तो कहते हैं कि ये सादत अज़ल से हज़रत अली के हक़ में फ़ैसला हो चुका है। ये खुसूसी फजीलत, ये इख्तिसास हज़रत अली का है, और ये इख्तिसास से इनकार नहीं किया जा सकता। कर इनकार वही करेगा जो नासिबियत और खारिजियत ज़दा इंसान होगा, बल्कि जो अहले हक़ से होगा वो कभी इख्तिसास बख़साइस का इनकार ही नहीं कर सकता है। और इख्तिसास बख़साइस और मफ़ज़ूलियत मुतलक़ा में कोई मुनाफ़ात नहीं है। मफ़ज़ूलियत मुतलक़ा अपनी जगह पर मुसल्लम, और इख्तिसास बख़साइस भी अपनी जगह पर मुसल्लम ही रहेगा, क़यामत तक के उसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूछा गया, फ़क़ाल ऐन अली इब्न अबी तालिब, कहा कहाँ हैं अली इब्न अबी तालिब? सहाबा ने अर्ज़ किया, और आगे रिवायत में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत आती है। आगे की रिवायत में मैं इंशाअल्लाह उसको ज़िक्र करूँगा। अब इस ये रिवायत में फरमाते सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उनकी आँख दुख रही हैं। सबकी ख्वाहिश यही थी कि हज़रत अली को पूछ लिया है, अता तो नहीं किया, अभी दिया तो नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में किसी और को सरकार चाहें तो दे दें, जिसको दिया जाएगा उसको ये नेमत व बशारत मिलने वाली है।
जिसको दिया जाएगा उसको इख्तिसास से नवाजा जाने वाला है। उस इख्तिसास की तलब तो सबको थी। सब ने जैसे ही हज़रत अली को पूछा, साहब ने हज़रत या रसूलल्लाह उनकी आँख आएँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बुलाओ हज़रत अली को मेरे पास लाया। जब हज़रत अली को लाया गया तो सरकार ने अपने लुआब मुबारक को अपनी हथेलियों पर लगाया और उनकी आँखों पर मल दिया। उसी वक्त पर अल्लाह ने उनकी आँखों को दुरुस्त फरमा दिया। जो आँख आए थे वो आँख का मर्ज़ था वो चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें झंडा अता फरमाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ने उन्हीं के दस्ते मुबारक पर फ़तह खैबर पूरा फरमाया। अब फिर दूसरी रिवायत में जो है फरमाते हैं कि ये रिवायतें हज़रत अबू हुरैरा ही से हैं। हज़रत अबू हुरैरा ही से मुख्तलिफ़ हज़रात ने जो रिवायत की है वो है। दूसरी रिवायत भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से है कि फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह खैबर के दिन इरशाद फरमाया, खैबर का जब मुहासरा हुआ था, वो जब उस पर आपने मुहासरा कर लिया था, तब ऐलान फरमाया था कि मैं कल ऐसे शख्स को झंडा अता करूँगा जिसको अल्लाह युहिब्बुल्लाह व रसूला, फरमाया वो अल्लाह और उसके रसूल का चाहने वाला है। व युहिब्बुहुल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल उसके चाहने वाले हैं। फिर फरमाते यफ्तहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला उसके हाथ पर ज़रूर फ़तह अता फरमाएगा। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा अहबब्तुल इमारता इल्ला यौमइज़िन, हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते मैंने कभी सरदारी की ख्वाहिश नहीं की, ज़िंदगी में कभी नहीं की। हाँ, उस दिन मैंने ख्वाहिश की कि काश वो झंडा मुझे अता कर दिया। हुकूमत की तलब में नहीं है, हुकूमत की तलब में नहीं है, अपने रोब व दबदबे को बैठाने की तलब में नहीं है, बल्कि वो बशारत, वो नेमत जो इनाम रसूलुल्लाह की ज़बानी जिसका ऐलान हुआ, उस ऐलान इनाम के ख़ुद को हकदार बनाने की ख्वाहिश में थी। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह पर वो इनामात के ज़रूर हकदार हैं, मगर ये जो बशारत के साथ जो नेमतें मिली हैं उस नेमत की तलब में आपने वही ख्वाहिश की। ना ये कि आपने आपको उससे पहले भी झंडा अता हुआ था, मगर उस वक्त पर बशारत के साथ वो झंडा मुत्तसिब नहीं था। आज जो दिया जाना था वो ख़ास बशारत के साथ दिया जाना था। उस ख़ास बशारत की ख्वाहिश में आपने, उस ख़ास इनाम की ख्वाहिश में आप फरमाते हैं मुझे कभी सरदारी की ख्वाहिश नहीं हुई सिवाय इस दिन की, जिस दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसे को झंडा दूंगा जो ज़रूर फ़तह करके आने वाला है, यानी सिपह सालार बनाऊंगा जो ज़रूर फ़तह करके आने वाला है। तो सालारी सरदारी की मैंने उस दिन के अलावा न कभी की न कभी करने वाला। फिर फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ रिवायतों में आता है जैसे ही सरकार ने हज़रत अली को फरमाया कि कहाँ हैं हज़रत अली, तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते कि मैं सरकार के निगाहों के सामने आया करता था, बार बार मैं सरकार के सामने आ रहा था ताकि सरकार मुझे देख लें, उनको ना पा करके मुझे दे दें। वो नहीं है, यानी उनको ना दिया जाए, उनको ना मिले, ये ख्वाहिश नहीं है। चूँकि वो मर्ज़ है, आँख आई हैं, आँख दुख रही हैं, आँख खोलने के लिए तकलीफ़ हो रही है, तो उनके बजाय किसी और को दे दें। और वो देना लेना ख्वाहिश क्या है? वो बशारत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमा, जो बशारत क्या है? गारंटी कि ये अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हैं और अल्लाह और उसके रसूल इनको चाहते हैं। ये गारंटी थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाली। जैसे अशरा मुबशरा जिसे कहा जाता है, 10 वो जन्नती साहबा जिनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत अता फरमा दे। जो गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से निकली, जो ज़मानत है कि वे जन्नत में जाएंगे, यकीनन जन्नत में जाने वाले हैं। जो अशर मुबशरा के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नती हैं, यकीनन वो जन्नती हैं। इसी तरीके से हज़रत अली के हक़ में फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले, यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले हैं। अल्लाह और उसके रसूल उन्हें चाहते हैं, यकीनन अल्लाह और उसके रसूल उन्हें चाहते हैं। ये गारंटी मिल रही थी, ये नेमत जो मिल रही थी गारंटी के साथ मिल रही थी, उसकी ख्वाहिश सब में थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब किया गया। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके आँख मुबारक में, जैसा पिछली रिवायतों में है, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें झंडा अता फरमाया और फरमाया कि अली जाओ, पलटना नहीं जब तक कि फतह ना कर लो, पलटना नहीं जब तक कि फतह न कर लो। अब हज़रत अली की शान देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तल्तफित, हरगिज़ ना पलटना, हत्ता यफ्तहल्लाहु अलैक, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह अता फरमा दे।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फसार अली सुम्मा वक़फ़ फसरख़ा या रसूल अल्लाह, फरमाते हज़रत अली चलने लगे, कुछ दूर जाने के बाद में आप खड़े हो गए और पुकार करके पूछते हैं या रसूल अल्लाह कह करके, पलटते नहीं हैं, पलटते नहीं हैं सर। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ पलट करके नहीं देखते, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक फतह नहीं हो जाता खैबर का किला पलटना ही नहीं है। और जो पिछली हदीसों में गुजरा कि वो पलटने वाला नहीं है, बढ़ बढ़ करके हमला करने वाला, कर्रार जिसे कहा गया, यानी पलट पलट करके वार करने वाला, यानी बार बार वार करने वाला, हर बार हमला पहले से ज़्यादा तेज़ करने वाला। अब यहाँ सरकार ने फरमाया वला तल्तफित, हरगिज़ न पलटना। अब सहाबा के शान देखें, कहने वाला ये कह सकता था, ये कयास हो सकता था कि भाई मतलब ये था कि जंग से अपने आप को उस वक्त तक ना मोड़ना जब तक कि फतह ना हो जाए। यहाँ तो आप पूछना चाह रहे थे मामलात जंग से मुताल्लिक़ से, आप सरकार से पूछना चाह रहे थे, यहाँ पलटने उससे पलट भी जाते तो कोई बात नहीं थी। ये हम और आप सोचते हैं, मगर वो हज़रत मौला अली हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाज़ा, मैं हिकमत का शहर अली उसका दरवाज़ा। तो वो जिस शान के हैं उसी शान से उनका अमल सादिर होता है। आप पलटते नहीं, वहीं से पूछते या रसूल अल्लाह एक चीज़ की वजाहत चाहता हूँ। पूछते हैं या रसूल अल्लाह किस बात पर मैं उनसे जंग करूँ, कब तक मैं उनसे जंग करूँ, क्या कोई बचे ही ना, सबको मार डालूँ, क्या उसके कुछ आप जवाबित कुछ कायदा मुझे बताएंगे कि जिसका मुझे लिहाज रख करके जंग को आगे बढ़ाने और रोकने में मुझे सामने रखना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस वक्त तक जंग करो जब तक कि वो सब ये न कह दें कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो कह देते हैं, इकरार कर लेते हैं तो छोड़ देना, क्योंकि उनका वो कहना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका कहना तुमसे अपने जान माल और खून को महफूज करने के लिए काफ़ी है, बचा लेने के लिए काफ़ी है। हाँ याद रखो, और जो कलमा उन्होंने पढ़ दिया है उस कलमे का एक हक़ है, उस हक़ में अगर वो कमी करते हैं तब फिर उनको कत्ल किया जाएगा। इल्ला बिहक़, यहाँ फरमाया इल्ला बिहक़, हाँ उसका हक़ है, वो हक़ में कमी कर देते हैं तो कत्ल कर दिया जाएगा। फिर फरमाते हैं कि हिसाबुहुम अलल्लाह, उनका हिसाब अल्लाह के पास होगा। तलवार के डर से उन्होंने कबूल किया है या किसी और लालच में कबूल किया है या जान के डर से कबूल किया है, वो तुम हिसाब नहीं करना, वो हिसाब अल्लाह फरमाने वाला है। उनसे तलवार उस वक्त पर रोक लेना जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और ऐसे अजीम शान वाले हाना अपने बहादुरी के करतब दिखाते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरी हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही है, हज़रत इमाम नसाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार इस हदीस को मुख्तलिफ तुरुक से मुख्तलिफ अल्फाज के कमो बेशी के साथ जो अलग अलग तरीक़े से रिवायत किया गया, इसको जमा करके ये बताना चाहा कि लोगों सुनो, ये जो मामला है जो इसके बारे में यह हदीस है ये बहुत ही ख़ास है हज़रत मौला अली के हक़ में। ये हदीस को आप औरों के लिए सबके लिए नहीं सोच सकते हैं, सब पर उसका एहतमाल नहीं किया जा सकता है, सब पर उसका एतबार नहीं किया जा सकता है। ये वो ख़ास नेमतें हैं जो हज़रत मौला को उनके मौला ने अता फरमाया। इसी तरीके से आपने फरमाया दूसरी हदीस भी उसी माने को पेश करती है जो हज़रत अबू हुरैरा की पहली हदीस है, जैसा कि सरकार ने फरमाया कि कल मैं उसको दूंगा जो फ़तह ज़रूर जिसके हाथ पर होगी जो खुदा व रसूल का चाहने वाला और खुदा व रसूल उसके चाहने वाले हैं। इसमें भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमान को नक़ल किया गया कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस दिन के सिवा मैंने कभी सरदारी की ख्वाहिश नहीं की, सरदार बनना नहीं चाहा मैंने, जैसा कि पहले कह दिया, सरदार बनना, बादशाह बनना, हुक्म चलाना, अपनी
आपको सबसे आगे करना, ये उन्होंने नहीं चाहा, बल्कि उस झंडे के अता के साथ जो बशारतें नेमतें हैं उन नेमतों को उन्होंने चाहा। और मोमिन खुदा की बारगाह से, उसके रसूल की बारगाह से मिलने वाली नेमतों की चाहत करता है, ये मोमिन की शान होती है। यहाँ हसद नहीं कहा जाएगा कि वहाँ पर हसद और जलन नहीं कहा जाए भाई उनको कैसे मिल रहा है, नहीं, हमारे लिए भी नेकी की ख्वाहिश करना, हमारे लिए भी रहमत की ख्वाहिश करना, हमारे लिए भी नेमत की ख्वाहिश करना, ये हर मोमिन का हक है। वो अपने मौला से, अपने रब से, अपने रसूल से ज़रूर ख्वाहिश कर सकता है। जिसको जो देना है वो रब ताला की शान है, जिसको जैसा दिया जाना है, जिसको जितना देना है वो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि किसको क्या देना है, कितना देना है, किस लिहाज से देना है, किसको क्या खुसूसियत से नवाजना है, किसको क्या खास नेमत से नवाजना है। ये खुदा व रसूल के फैसले हैं। ये तो कहते हैं बड़े करम के, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये कहा जाता है, ये तो अपने नसीब की बात है कि जिसके लिए जो खुसूसियत देना हो वो खुसूसियतें दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारी खुसूसियतें दूसरे सहाबा को भी हासिल हैं। वो खुसूसियतें उनके लिहाज से उनके लिए भी वो अलग चीज़ें होंगी, अलग शान वाली होंगी। हज़रत मौला के हक़ में जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाया, ये वो खुसूसियतें हैं कि जिसका इनकार ही नहीं किया जा सकता है। अब फिर फरमाते उसी तरीक़े से कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही फरमाया कि ए अली जाओ जंग करो, उस वक्त पर हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फमशा माशा अल्लाह सुम्मा वक़फ़ा वलम यल्तफ़ित, कुछ दूर आगे आप चलते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं, पलट करके नहीं देखते। वलम यल्तफ़ित अल्फाज हैं हदीस के कि पलट के नहीं देखते हैं आप। उसी तरीके से जिस रुख पर निकल चुके थे उसी रुख पर रुख रखे हुए पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मैं उनसे जंग का मामला कैसा रखूं, कैसे उनके साथ जंग करूं। सरकार ने फरमाया कि जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर लें उस वक्त तक के जंग करते रहना, कलमे का पढ़ लेना उनके लिए तुम्हारी तलवार से महफूज होने के लिए काफ़ी है। अब उनके जान माल वगैरह सब तुम्हारी तलवार से बच जाएंगे। हाँ, ये है कि कलमे का जो हक़ है उस हक़ को अगर वो पूरा ना करते हैं तो फिर उनके जान माल की हिफाजत का ज़िम्मा नहीं होगा। फिर फरमाते हैं कि उनके ईमान का मामला उनके रब के हवाले है, हिसाबहुम अलल्लाह, अल्लाह पर उनका हिसाब है। इसी तरीके से हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अब फिर तीसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ही से है। इसमें भी वही अल्फाज हैं और इसमें भी हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान है कि आप फरमाते हैं कि क़ाल उमर फ़मा अहबब्तुल इमारता क़त्तु इल्ला यौमइज़िन, फरमाते मैं इस दिन के सिवा कभी सरदारी की ख्वाहिश नहीं किया। अब ताज्जुब की ये बात है कि कुछ लोगों ने इस हदीस का ही इनकार कर दिया, कहने लगे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई जब उनको पहले ही, या तो पहले उनको लश्कर में झंडा, इससे पहले खैबर के फतह करने के लिए अपनी कोशिश करने के लिए उन्हें नहीं भेजा गया, या तो फिर भेजा गया तो फिर ख्वाहिश क्यों हुई। अब उनको ख्वाहिश हो रही है तो इसका ये मतलब है कि पहले आपको नहीं भेजा गया था। ये कह कर के बाज़ लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस ख्वाहिश पर शुबा पैदा करने की कोशिश की, हालांकि वो उनकी नादानी है। पहले भेजा जाना या पहले चले जाना इस ख्वाहिश से ना होने की दलील नहीं है कि इसलिए पहले जो गए थे वो बशारत के साथ ख़ास नहीं था, ये ख़ास नेमत व इनाम के साथ ख़ास नहीं था, बल्कि वो आम जाना था जो हर एक ने अपनी कोशिश कर ली थी। मगर आज जो हज़रत अली को भेजा जा रहा है वो ख़ास है जो रसूलुल्लाह के इनाम और बशारत के साथ भेजा जा रहा है। और उस इनाम और बशारत की ख्वाहिश रखना पहले चले भी जाने के बाद भी कोई उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि पिछले हदीसों में गुजरा कि फतता वाला यानी सहाबा गर्दनों को ऊंचा कर करके बैठे थे कि हमारे चेहरे पर नजर पड़ जाए या हमें उठा दे या हमें अता फरमा दे या हमें अता फरमा दे। रात भर हर सहाबी ख्वाहिश करना। और उससे पहले जो हदीस में गुजरा कि भाई हम में से कोई ऐसा नहीं था कि जिसका कोई मकाम, जिसका कोई मर्तबा रसूलुल्लाह के पास ना हो, बल्कि हर एक का एक अलग अलग मकाम मनसब ज़रूर था, मगर हम में का हर फर्द उस दिन झंडा उसे मिल जाने की ख्वाहिश कर रहा था, क्योंकि वो नेमत रसूलुल्लाह की ज़बान से मुजदा वो इनाम निकल चुका था, उसकी ख्वाहिश हुआ करती थी। तो ये चीज़ें नादानी की बात हैं।
कि भाई इस पर ये कहना कि भाई हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करें, इसमें आपकी शान में कमी की क्या बात है? इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान की कमी की क्या बात है? आपकी शान अपनी जगह पर अलग बुलंद वाला अरफा वाला ज़रूर है, मगर यह मखसूस है हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली को यह ख़ास है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो नेमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी अता फरमाई। इसी तरीक़े से कि दूसरी हदीस भी जो है, दूसरी हदीस इसके अलावा भी दीगर अहादीस मुबारक फिर वो भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीसें गुज़री, और एक हदीस हज़रत इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत लाई आपने कि फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को चाहता है और अल्लाह और उसके रसूल उसे चाहते हैं। मज़कूरा ख़साइस में जितनी हदीसें गुज़री हैं, हर हदीस में एक चीज़ ज़रूर आई है। वो सबसे अहम चीज़ क्या है कि अल्लाह के रसूल का फरमान कि युहिब्बुल्लाह व रसूला, वो शख्स खुदा और उसके रसूल को बेहद चाहने वाला है। और फिर उसके बदले में एक छोटी सी बात है, खुदा व रसूल का ये कह देना कि फ़लाँ हमारा चाहने वाला है, पलट करके चाहे जाने की दलील है, तभी तो कहा जा रहा है। किसी की मोहब्बत को, किसी की चाहत को बयान करना उनके चाहने की भी तो दलील है, उनके मकाम होने की भी तो दलील है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि हज़रत अली के हक़ में जो कहा गया कि वो हमें चाहते हैं, इसका ये मतलब है कि अल्लाह उसके रसूल भी उन्हें चाहते हैं। मज़कूरा ख़साइस में जितनी हदीसें इस बाब में मज़कूर हुई, हर हदीस में ये दो लफ्ज़ मिलते हैं, युहिब्बुल्लाह व रसूला व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। वो खुदा व रसूल को चाहते हैं, खुदा व रसूल की मोहब्बत उनके दिल में है, मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा व रसूल उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। ये सबसे अहम चीज़ है कि दूसरे अल्फाज अगरचे मुख्तलिफ गुजरे, मगर ये लफ्ज़ हर रिवायत में बराबर शामिल है, बराबर साबित है। तो पता ये चल रहा है कि हर एक को ज़रूर चाहा जाता है, मगर जो चाहत हज़रत अली को अता हुई है वो उनके हक़ में ख़ास अता हो गई है। उसी चाहत की ख्वाहिश सबों ने किया कि उस तरीक़े से उस ख़ास चाहत को जो रसूलुल्लाह ने उनके हक़ में ऐलान फरमाया, उसका हिस्सा हमें भी मिल जाए। ये ख्वाहिश थी जो सहाबा कराम के सीनों में जलवागर थी, उन्होंने वही ख्वाहिश की, उसके अलावा कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं फरमाई। फिर उसके बाद में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो झंडा अता फरमा दिया। अब यहाँ पर फिर एक आखिर में, इस बाब के आखिर में हदीस हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत को हज़रत इमाम नसाई बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनसब खिलाफत राशिदा पर जलवा अफरोज़ हुए, आप खलीफा राशिद होने पर आपके दस्ते अक़दस पर सहाबा ने, जम्मे गफ़ीर ने, बकसरत लोगों ने आपके दस्ते हक़ परस्त पर बैअत फरमा लिया। जब आपने बयान फरमाया तो वो बयान आपने ये बयान फरमाया कि रिवायत है कि क़ाल ख़रजा इलैनल हसन इब्न अली सलामुल्लाहि अलैहिमा व अलैहि इमामतुन सौदा फ़क़ाल लक़द कान फ़ीकुम बिल अम्स रजुलुन बिल अम्स मा सबक़हुल अव्वलून वला युद्रिकुहुल आख़रून व अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लउअतियन्ना अर्रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु व युक़ातिलु जिब्रील अन यमीनिही व मीकाईल अन यसारिही सुम्मा क़ाल ला तुरद्दु अर्राय हत्ता यफ्तह अल्लाहु तआला अलैहि मा तरक दीनारन वला दिरहमन इल्ला 700 दिरहमन अखज़ मा इयालुहु मिन अताइहि काना अरादा अन यब्ताअ बिहा खादिमन लि अहलिही औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यह हदीस मुबारका में हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को बयान फरमाया कि लोगों, तुम्हारे दरमियान से ऐसे शख्स तशरीफ़ ले जा चुके हैं कि जिनके जो पहले लोग भी उन पर सबक़त न ले जा सके और बाद वाले भी उन तक नहीं पहुँच सकेंगे।
ये वो जुमला है हदीस मुबारक का कि जहाँ अक्सर लोग जो है जहन में तशवीश पैदा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ बात समझ में नहीं आती है वहाँ इस कलाम को या इस हदीस को ही सरे से निकाल देने या उसमें कोई ऐब बता करके गुज़र जाने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिस पर इंशराह फरमाता है वो इंशराह अलग होता है। हकीकत तक पहुँचने की जिसमें कोशिश व तलब होती है, अल्लाह ताला ज़रूर उस पर अपनी रहमत और अपने करम से इनाम फरमाता है। अब यहाँ पर देखें कि उनके जैसा कि फरमाया कि मा सबक़हुल अव्वलून, वो शख्स जो हमारे दरमियान से चले गए हैं उन तक उनसे पहले वाले भी पहुँच न सके और उन तक उनके बाद वाले भी नहीं पहुँच सकते। यानी उनका जो मकाम है उस मकाम तक ना उनसे पहले वाले पहुँच सके ना उनके बाद वाले उस तक पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर ये जुमला जो है ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है तशवीश में पड़ जाते हैं। इससे बहुत सारे वो मानी जो अफजलियत वग़ैरह के निकालने की बाज़ लोग भी कोशिश करते हैं, बाज़ लोग उसके रद्द में जो है सरे से इस चीज़ का इनकार कर जाते हैं या फिर इसी के अंदर ज़ौफ़ ठहरा करके बात को ख़त्म कर देते हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़्ल व करम से उनके सदक़े दुफ़ैल में फ़कीर क़ादरी अर्ज़गुज़ार है कि यह हदीस से, इस कलिमात से, इन कलिमात मुबारका से कोई तशवीश ज़हन में आ ही नहीं सकती है। अव्वलन तो ये कि जो मुस्तस्ना होते हैं वो अपनी जगह पर हमेशा मुस्तस्ना ही रहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, क्या इसमें लाया जा सकता है? अव्वलून सब को शामिल है, मुतलक जुमला है। अगर मुतलक में अगर रखते हैं, क्या रसूलुल्लाह भी माज़अल्लाह उस मकाम को ना पहुँच सके? बात समझ में आती है कि ये जुमला ज़रूर मुतलक है मगर इससे कुछ वो हिस्सा है जो मुस्तस्ना ज़रूर है। इसी तरीक़े से खुलफ़ाए राशिदीन का जो मकाम व मर्तबा हज़रात शेख़ैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मसला है वो अपनी जगह पर मुस्तस्ना ही रहेगा। एक ये जवाब। दूसरा ये कि ये हदीस जो हज़रत इमाम नसाई ने ख़साइस में ज़िक्र फरमाया, किस में ज़िक्र फरमाया? किताब ख़साइस में ज़िक्र फरमाया, यानी वो खुसूसियतें जो हज़रत अली को ख़ास तौर पर अता फरमाई गईं। वो खुसूसियतों में से एक खुसूसियत फ़तेह खैबर भी है जो हज़रत अली को ख़ास अता फरमाई गई। झंडा अता किया जाना भी ये खुसूसियत है जो हज़रत अली को ख़ास अता फरमाई गई। ये इस नेमत के साथ क्या किसी को पहले अता हुआ? इस नेमत के साथ क्या किसी को बाद में अता हुआ? तो पता क्या चलता है, इस हदीस से हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इख्तिसास व ख़साइस की तरफ ही लोगों को तवज्जो दिलाई है कि आपको अल्लाह ताला ने मखसूस ऐसी ख़ास चीज़ों से मुत्तसिफ़ फरमा दिया था जिसे शरई इस्तिलाह में इस्तिलाह ब ख़साइस, इख्तिसास ब ख़साइस के साथ याद किया जाता है। यानी चंद ख़ास खुसूसियतों के साथ आपकी ज़ात को मुत्तसिफ़ कर देना, ख़ास कर दिया जाना। एक हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ौज मुबारक होना, ना आपसे पहले किसी को ना आपके बाद किसी को मिल सकता है। हसनैन करीमैन के वालिद होना ना आपके बाद के, वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो आप ही का खासा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है, मामला ही नहीं आ सकते यहाँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, चंद वो नेमतें हैं जो ख़ास खुसूसियतें हैं जो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़ास किया गया है। कमोबेश बाज़ उलमा मौरिख़ीन जैसा कि आला हज़रत वग़ैरह ने कुछ चीज़ों को ज़िक्र फरमाया है, उसमें 18 या उससे ज़ायद ऐसी ख़ास खुसूसियतों को ज़िक्र फरमाया जो हज़रत अली के अलावा किसी को अता ही नहीं किया गया, खास आप ही को अता फरमाया गया। तो पता इससे क्या चलता है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान कि उनके इख्तिसास में जो ख़ास उनको किया गया है, ना पहले वालों को उस इख्तिसास से ख़ास किया गया, ना बाद वालों को उस इख्तिसास से ख़ास किया जाएगा, ना बाद वालों को उस इख्तिसास से कुछ हिस्सा मिलने वाला है। वो तो हिस्सा उन्हीं का था जो उन्हीं को मिल गया है। अब उसी में फिर आप जिक्र क्या कर रहे हैं, एक जिक्र फरमा रहे हैं कि लौतियन्नर्रा, यानी खैबर के फतह का झंडा अता
अता किया जाना एक ज़िक्र फरमा रहे हैं, और फिर फरमा रहे हैं कि खुदा के रसूल का, खुदा का उनको चाहना एक चीज़ ज़िक्र फरमा रहे हैं, वो खुदा और उसके रसूल को चाहते हैं, ये उसका ज़िक्र फरमा रहे हैं। खुसूसियतों को ज़िक्र किया जा रहा है, ये वही खुसूसियतें जो रसूलुल्लाह ने उनके हक़ में फरमाई। इन खुसूसियतों से जब हम देखते हैं तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान इख्तिसास व खसाइस के साथ ही ख़ास है। वल्लाहु तबारक व तआला आलम। बहरहाल आप फरमाते हैं कि यह हदीस जो फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली की शान क्या हुआ करती थी। हज़रत मौला अली की शान क्या हुआ करती थी? जब आप मैदान जंग में होते थे तो आपके एक तरफ हज़रत जिब्राईल और एक तरफ हज़रत मीकाईल मैदान जंग में हुआ करते थे। एक तरफ हज़रत जिब्राईल तो एक तरफ हज़रत मीकाईल मैदान जंग में होते थे, और ऐसी ऐसी नेमतें के साथ सरफराज किया जाता था। उस हदीस को यहाँ पर तो एक तो जिक्र कर दिया गया, उसके अलावा मुस्नद अहमद में भी हदीस मुबारक मज़कूर है, और मुस्तदरक अल सहीहैन में भी ज़िक्र है, और इसी तरीके से अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी ज़िक्र है, मुस्नदुल बज़्ज़ार में ज़िक्र है, हिल्यतुल औलिया के अंदर ज़िक्र है। हदीस क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सीरतुल हलबिया के अंदर जो वाक़या मज़कूर है उसका ज़िक्र क्या है? फरमाते हैं कि जब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर पर हमला करने का इरादा फरमाते हैं, उस वक्त पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि या अली वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्न मअक मन ला युख़ज़ीक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि ए अली, तुम्हारे साथ बेशक उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारे साथ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकते। वो कौन है? फरमाते हाज़ा जिब्राईल अन यमीनी। फरमाते ये जिब्राईल हैं जो तुम्हारी सीधी तरफ तशरीफ़ फरमा, ये जिब्राईल हैं जो तुम्हारी सीधी तरफ तशरीफ़ फरमा है। फिर और फरमाते हैं कि उनके हाथ में ऐसी तलवार है, अगर पहाड़ों पर मार दें तो पहाड़ रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, और तुम्हें फरमाते हैं अगर वो एक वार तलवार का पहाड़ों पर कर दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। अली सुनो, बशारत है तुम्हारे लिए, खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि जन्नत और खुदा की रज़ा तुम्हारे लिए, जन्नत और खुदा की रज़ा तुम्हारे लिए है। फिर फरमाते हैं कि ए अली सुनो, तुम अरब के सरदार हो, मैं तमाम बनी आदम का सरदार हूँ। फिर फरमाते हैं, अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि बाज़ लोगों का एतराज़ था कि हज़रत मौला अली सैयद नहीं है, माज़अल्लाह, हज़रत मौला अली सैयद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैयद कहा है, तो फिर हज़रत अली सैयद होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई सैयद नहीं है, बहुत सारी गुफ्तगू निकाल करके अपनी अक्ल की जौलानियत दिखाना चाहते। भाई तुम खुदा के रसूल से बढ़ करके तो जान नहीं सकते, खुदा के रसूल ने जो कह दिया उसको तुम इनकार भी तो नहीं कर सकते हो। अपने अक्ल को क्यों दौड़ाते हो, क्यों इधर उधर भागते हो? जैसा खुदा के रसूल ने कहा वैसा ही मान लो ना, बस काफ़ी है। उसमें इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है? हम मोमिन उसी को कहते हैं जो खुदा के रसूल के बताए और बताए को माने। उन्होंने कहा हमने माना, बस यही हमारे लिए काफ़ी है, उसमें जाने की उलझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी हदीस है सर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही का फरमान है, जिसे मुस्नद अहमद में, मुस्तदरक अल सहीहैन में वगैरह में रिवायत किया गया है। फरमाते हैं कि क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करते हुए हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, जब भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा अता फरमा करके हज़रत मौला अली को मैदान जंग में भेजते, जब कभी भी जंग में उन्हें भेजते, सीधी तरफ हज़रत जिब्राईल और बाईं तरफ हज़रत मीकाईल अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में उनके साथ हुआ करते थे, उनके मददगार हुआ करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको फ़तह व ज़फ़र के साथ ही वापस लौटाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उनके लिए जो नेमतें और जो अज़मतें मिली हैं, उन अज़मतों का हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि किस तरीके
तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो अज़मतें और नेमतें अता फरमाई है। और ये हदीस जो हज़रत इमाम नसाई ने रिवायत फरमाई है क़साइस में, यह हदीस जो है सुननुल कुबरा में भी है और इसी तरीके से सही इब्न हिब्बान के अंदर भी है और दीगर मुस्नद अहमद के अंदर भी है और इब्ने मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में भी इसको ज़िक्र किया गया, मुस्नद अबी आला में ज़िक्र किया गया है, तारीख़ तबरी में इसको ज़िक्र किया गया, सिफ़तुस सफ़वा में ज़िक्र किया गया है, हिल्यतुल औलिया में ज़िक्र किया गया है। कसीर इसके हवाले, इतने ज़्यादा हवाले हैं इसके कि हम उन हवालों को गिनते गिनते बैठ जाएँ तो 5-10 मिनट लग जाएँ। पता क्या चलता है कि भाई इतने सारे हवालों के साथ ये चीज़ का महफूज होना हमें ये बताता है कि ये बात हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की ज़बान से जो निकली है वो ऐसी ही नहीं है, उड़ी उड़ाई हुई बात नहीं है, बल्कि आपने फरमाया है। और आपने जो फरमाया है तो उसका महल क्या है, ये इख्तिसास के साथ आपने ख़ास फरमाया है, उसी की तरफ आपने उस चीज़ को आपने फेरा है और बताया है। अब देखें, अब आखिर में हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान जो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तन्हा आप ही हैं जो हज़रत अली के हक़ में ऐसा फरमाते हैं कि किसी और ने भी फरमाया है, किसी और ने भी कहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक अनोखे अलग सी शान होने का इकरार सिर्फ हज़रत इमाम हसन ने कहा है कि और ने भी कहा है? अगर सिर्फ हज़रत इमाम हसन के इस कौल को आप नकार जाएंगे तो और बड़े बड़े बुज़ुर्ग सहाबा के अक़वाल को क्या करेंगे? देखें, मिसाल के तौर के ऊपर जो है हम आपको बताते हैं कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, मुख्तसर किताबुल मुवाफ़िक़ा के अंदर इसको जिक्र किया गया। क्या है? फरमाते अजज़तिन निसाउ अन तलिदा मिस्ल अली इब्न अबी तालिब। फरमाते औरतें आजिज़ हैं कि हज़रत अली जैसा कोई सपूत पैदा कर सके। मतलब क्या, कोई औरत हज़रत अली जैसा बेटा जन ही नहीं सकती है। ये तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक का फरमान हुआ। तो हज़रत उमर फ़ारूक का ये फरमान क्या हुआ? फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया मा सबक़हुल अव्वलून, फरमाया अव्वल पहले वाले लोग तो उनके उस मकाम ख़ास तक पहुँच ना सके, तो वही तो हज़रत अबू बकर से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं औरतें आजिज़ हैं कि हज़रत अली जैसा कोई बेटा फिर से पैदा कर दें। पता क्या चलता है, उनसे पहले कोई पैदा नहीं हुआ उन जैसा, उनके बाद कोई उनसे उन जैसा पैदा हो ही नहीं सकता। तो माज़अल्लाह क्या जो शख्सियात मुस्तस्ना हैं उन शख्सियात पर इसका जिक्र लाया जाएगा, उसका इतलाक़ किया जाएगा माज़अल्लाह। अब हज़रत इमाम हसन पर इल्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर क्या हज़रत उमर फ़ारूक पर भी इल्ज़ाम देंगे माज़अल्लाह? पता क्या चलता है कि इल्ज़ाम दे करके नकार जाना ये हकीकत को ढांप ज़रूर सकता है, मगर हकीकत का सही मानों में मफ़हूम बयान करना, उसकी तर्जुमानी करना नहीं होगा। अब इसी तरीके से आगे बढ़ें, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरीके से क्या फरमाते हैं, औरतें बांझ हैं कि हज़रत अली जैसा कोई और बेटा पैदा कर दें। यानी औरतें हज़रत अली जैसा बेटा और पैदा किए जाने के मामले में ऐसे हैं जैसा गोया कि बांझ औरत है जो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती। यहाँ पर उसी तरीके से जिक्र फरमाया गया है, औरतें जो है हज़रत अली जैसा बेटा पैदा करने से बांझ है। तारीख़ दमिश्क में इसको जिक्र फरमाया गया है। इसी तरीके से हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में अकाबिरीन ने बहुत बेहतरीन जुमले फरमाए हैं। क्या हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी यही कहेंगे कि भाई उन्होंने भी जो है गलत बयानी की माज़अल्लाह? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में भी कहेंगे कि भाई उन्होंने गलत बयानी की माज़अल्लाह? अब रही बात, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि एक और इस चीज़ के अंदर नुक्ता है कि ये जो रिवायत है कि मा सबक़हुल अव्वलून है वला युदरिकुहुल आखरून जो कहा गया है, तो इसके मुताल्लिक़ से बाज़ रिवायतों में एक चीज़ ये भी आता है कि लम यस्बक़हुल अव्वलून बिइल्मिन वला युदरिकुहुल आखरून फरमाया गया है। यानी इल्मी कमाल व मर्तबे में ना उनसे पहले वाले उनके उस मकाम को पहुँच सके, ना उनके बाद वाले उसका इदराक कर सकते हैं, उसको समझ ही नहीं सकते, उस मकाम को समझ ही नहीं सकते हैं। ये मामला क्या है, इल्म की जब बात आ जाती है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है कि भाई ये हदीस सही नहीं है, वो ज़ईफ़ है, वो मौजू है, न जाने कैसे कैसी चीज़ें बयान करते हैं और हज़रत अली की शान को घटाने की कोशिश करते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि हज़रत अली की शान क्या सहाबा कराम से ज़्यादा कोई बयान कर सकता है?
क्या उनसे ज़्यादा कोई समझ सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने तो फरमा दिया, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा, मैं हिकमत का शहर, अली उसका दरवाज़ा। अब रिवायत की सनद पर गुफ्तगू करके इन्हीं रिवायतों को ही इनकार करके ख़त्म कर दो। एक तरीक़ा चला हुआ है कि भाई चैप्टर ही को क्लोज़ कर दो ना, जैसे नासिबी खारिजी लोग हज़रत अली की फ़जीलत को सरे से इनकार कर जाते हैं। वो असर आज अहले सुन्नत के अंदर भी उतरता नज़र आता है कि बहुत सारे लोग उस असर को कबूल करते नज़र आ रहे हैं। उनके जहन व फ़िक्र में ये गुमान बसा हुआ है कि वो हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन या शेखैन करीमैन का दिफा करें माज़अल्लाह। किसी शख्सी फ़जीलत में या आपके खुसूसी फ़जीलत के बयान से किसी दूसरे की तनक़ीस हरगिज़ नहीं हो सकती है। ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता है कि वहाँ पर है। जब कायदा मुसल्लम है कि मुस्तस्ना जो चीज़ है वो मुस्तस्ना ही रहती है, तब उसको ज़बरदस्ती के ठोसने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ देखें, हज़रत इमाम हाकिम, इमाम बैहक़ी वग़ैरह रहिमहुमुल्लाह ताला अकाबिरीन जो मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये वो सहाबी है जिनके बारे में ख़ुद हज़रत मौला अली ने फरमाया, जब उनके शहज़ादे ने पूछा कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स हैं, आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर फरमाते उसके बाद कौन? फरमाते फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी बरतरी का बयान ख़ुद हज़रत मौला अली ने दिया है। वही शख्सियत कैसे उनके साथ वालेहाना मोहब्बत के साथ इज़हार कर रहे हैं। फरमाते हैं कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन अन अईशा फ़ी कौमिन लस्त फ़ीहिम या अबा हसन, फरमाते हैं मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ उस कौम में रहने से ए हसन के वालिद जिसमें तुम ना हो। पता क्या चलता है? हज़रत इमाम अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ख़ास लगाव है और ख़ास मामला है। इसी तरीक़े से देखें कि हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला, रही बात अब वो जो ज़िक्र किया गया, आप बोलेंगे भाई नहीं ऐसे ही उड़ाने वाली बात है, ऐसे ही बोलने वाली बात है, ऐसे ही कहे जाने वाली बात है, ऐसी वैसी कही जाने वाली बात नहीं है। मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर भी ये ज़िक्र मौजूद है, जो फरमान हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौला अली के हक़ में तारीख़ दिमश्क़ में है। उसी तरीक़े से इमाम बैहक़ी के शुअबुल ईमान के अंदर ज़िक्र है। इसी तरीक़े से जमुअल जवामे के अंदर इसका ज़िक्र है और भी दूसरी जगहों पर यह चीज़ मज़कूर है हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल मुबारक को। और आगे देखेंगे हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा से जो अल्लाह की पनाह तलब करते थे उस मसले के बयान में, उस मसले के हल करने में कि जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ना हो। फरमाते क्या हैं कि हज़रत उमर कान उमर यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मअज़लतिन लैसा फ़ीहा अबू हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, फरमाते हैं कि हज़रत उमर उस पेचीदा मसले से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे जिसके हल करने के लिए अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब मौजूद ना हो। तो इससे पता क्या चलता है कि आपका जो इल्मी मकाम और उसका लिहाज जो सहाबा इकराम ने फरमाया है उसकी तरफ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने इशारा फरमाया है। यकीनन इससे उन शख्सियात, उन हज़रात के फ़ज़्ल व कमाल में, इल्म व मर्तबे में कोई कमी वाक़ई नहीं होती है, कोई उसमें कमी वाक़ई नहीं होती है। ये इसको भी जो है तबक़ातुल कुबरा के अंदर रिवायत किया गया है और भी बहुत सारी मुस्तनद जो सही तरीन किताबें जिसे कहा जाता है एतमाद करने वाली किताबों में इसे ज़िक्र किया गया है। इसी तरीक़े से हज़रत यहया इब्न अक़ील बयान फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत अली से कोई मसला पूछते और उसका जवाब देते तो हज़रत उमर फरमाते ला अबक़ानिल्लाहु बअदका या अली, आप फरमाते थे कि कोई मसले में अगर मशवरा हज़रत अली का तलब करते, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मसले के जवाब में अपने कीमती राय से आप उस मसले का जवाब ज़ाहिर फरमाते तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए अली, खुदा मुझे तुम्हारे बाद ज़िंदगी अता ना करे, मुझे ज़िंदगी मिले तो तुम्हारे साथ में ही ज़िंदगी मिले, यानी तुम जब तक रहो जब मुझे ज़िंदगी मिले, यानी कि मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए कि जिसमें तुमको मुझसे पहले दुनिया में जाना हो, दुनिया से जाना हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मतलब ये कि आप चाहते थे कि आपके बाद में ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। ये भी तो बात पता चलती है कि आपके इस मकाम की तरफ इशारा फरमाया गया। इसी तरीक़े से हज़रत
उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो फरमान के जो है हज़रत मौला अली जैसा बेटा पैदा करने में औरतें आजिज़ हैं, वो पैदा ही नहीं कर सकती हैं। ये अल इस्तिआब के अंदर भी जिक्र किया गया। इस्तिआब बड़ी मुस्तनद किताब मानी जाती है। बहरहाल और भी किताबें हैं। अब इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मु ज़ाहिरी वल बातिन। फरमाते हैं कि सुनो, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके पास इल्म ज़ाहिर भी है और इल्म बातिन भी है। ज़ाहिर और बातिन इल्म के मालिक हिलियतुल औलिया में इसे ज़िक्र किया गया है, तारीख़ दमिश्क में ज़िक्र किया गया है, और बहुत दूर हज़रत इमाम सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब अल-इत्क़ान, इसमें भी इसको ज़िक्र किया गया है। बहरहाल हज़रत इमाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सय्यदुल मुफ़स्सिरीन हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, वो हज़रत सईद इब्न जुबैर उससे रिवायत फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि जब हमें किसी चीज़ का सबूत सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिल जाए तो फिर हम किसी और की तरफ रुजू ही नहीं करते थे। जब किसी मसले का जवाब हज़रत अली दे देते तो हम किसी और तरफ उसका रुख ही नहीं करते थे। उसदुल गामा में ज़िक्र किया गया है, इस्तिआब में ज़िक्र किया गया, तहज़ीबुल कमाल में ज़िक्र किया गया है, तहज़ीबुत तहज़ीब में ज़िक्र किया गया, इसाबा में ज़िक्र किया गया। बहरहाल और भी जगहों पर इन अहादीस मुबारका को ज़िक्र किया गया है। और फिर और शहादत पर बड़ी शहादत, उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से एक रिवायत है कि आप फरमाते अलीयुन अअलमुन नास बिस्सुन्नह, फरमाते सुन्नत रसूल के जानने समझने में तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह ने अली को अता फरमाया। ये हज़रत हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो बहुत बुलंद व बाला है। तमाम उलमा और मुहद्दिसीन ने उस चीज़ को बयान फरमाया है। और हदीस मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा की जो हदीस है, बहुत सारे लोगों ने ज़्यादती करके उसे मौजू कह दिया, कुछ लोगों ने अपने तहक़ीक़ में उसे हदीस सही साबित करने की गुफ्तगू की। हालांकि दोनों चीज़ें जो है दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो हदीस हसन है। ये हज़रत इमाम सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर अकाबिरीन पर जो मामलात है, इमाम सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई ये हदीस हसन है, यानी ये हदीस का आला दर्जा रखती है। ये छोटे मोटे दर्जे की हदीस नहीं है, बल्कि बहुत आला दर्जा रखने वाली एक हदीस हसन है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक भी यह हदीस काबिल हुज्जत है। इसको आपने ज़िक्र फरमाया है, इसलिए कि आपने जो किताब इज़ालतुल ख़िफ़ा लिखा है, तो वो मामला यह है कि आप फरमाते ख़ुलासा यह है कि हम मौजू अहादीस और ऐसी अहादीस को दर्ज करने से जिनका ज़ौफ़ शदीद है, जो न मुअय्यद बनाने के लिए कारामद हों और न शवाहिद बन सकें, एराज़ करते हैं। और जो हदीस सेहत और हसन के मर्तबे में है या काबिल बर्दाश्त ज़ौफ़ रखती है, उसकी हम रिवायत करेंगे। और इस रिवायत के किस तरह की हदीसें आप रिवायत करते हैं उसको बयान करते हुए आपने इस हदीस मुबारका को उसमें ज़िक्र फरमाया है। तो पता क्या चलता है कि ये हदीस झूठी मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि हदीस आला दर्जे की हदीस है, जिस पर एतमाद और जिसको काबिल हुज्जत अकाबिर इमाम उलमा ने मुहद्दिसीन ने किया है। अब इस खूबसूरती के साथ जो आपने तफ़हीम की, उस तफ़हीम की रोशनी में एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। यही गुफ्तगू जहाँ हज़रत मौला अली की आप फरमा रहे हैं, जहाँ हज़रत मौला अली की शान में मकाम में आप ज़िक्र फरमा रहे हैं, उसी किताब में उसी बाब में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये भी बयान फरमाया कि हज़रत मौला अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए, जौफ़े काबा में पैदा हुए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से बड़ा कोई आज के ज़माने का मुहद्दिस तो हो नहीं सकता। अगरचे दावा वो अपने लिए बहुत कुछ कर ले कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं चलता। ये वो हैं जिन पर खुदा का इनाम व इकराम है, वो मुहद्दिसीन में से हैं ये लोग। जब उनकी नज़र में, उनकी तहक़ीक़ में ये चीज़ दुरुस्त है, तभी तो उन्होंने बयान फरमाया, वरना वो बयान ही नहीं करेंगे। पहले ही उन्होंने कह दिया
कि हम ऐसी हदीसों को जमा नहीं करेंगे। फरमाते हैं कि हम मौजू अहादीस नहीं लेंगे या ऐसी अहादीस दर्ज करने से एहतराज़ करेंगे कि जिनका ज़ौफ़ शदीद है, जो ना मुअय्यद बनाने के लिए कारामद हो, ना शवाहिद बन सके, यानी जिनसे तायीद ना ली जा सके। हम इस तरह की कोई हदीस को इसमें बयान ही नहीं करेंगे। हम वही बयान करेंगे जो काबिले हुज्जत हो। काबिले हुज्जत बनने वाली चीज़ को ही हम बयान कर रहे हैं, या जिसका ज़ौक़ काबिले बर्दाश्त हो, यानी मतलब वो हुज्जत के लायक है। यानी हम ऐसे ही एतमाद वाली चीज़ को ही बयान करेंगे, गैर एतमाद वाली चीज़ को बयान नहीं करेंगे। यह आपके कलिमात मुबारका का मफ़हूम है। और उसी बाब में आप फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। और अगर आज का कोई अपने जाम में मुहक्किक बन करके ये ऐलान करे कि भाई हज़रत मौला अली काबतुल्लाह में पैदा नहीं हुए, तो तेरी तहकीक तेरे मुंह पर है। हमारे पास उनकी तहकीक है जिन पर हमारे बड़े बड़ों ने एतमाद फरमाया, अकाबिरीन ने जिन पर एतमाद फरमाया। ये तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी भी एतमाद फरमाते हैं। मदारिजुन नबुव्वत में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब इज़ालतुल ख़िफ़ा है, उसमें आप फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली काबतुल्लाह में पैदा हुए। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब मदारिजुन नबुव्वत है, आप उसमें बयान फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। ये दो ही हवाले काफ़ी है हमारे लिए, ये दो ही हवाले काफ़ी हैं कि जिसको बयान किया गया कि हज़रत मौला अली काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए, मज़ीद की हाजत ही नहीं है। अगर इन पर किसी को एतमाद ही नहीं है तो वो जाने, हमें उससे क्या, हमें तो इन पर एतमाद है। हम इनकी तहकीक पर एतमाद रखते हैं, हम इनके बयान पर एतमाद रखते हैं, हम उस पर चलते हैं जो उन्होंने बयान फरमाया। अगर किसी को एतराज़ करना है तो जाए अपने अमाल का से, वो खुद जिम्मेदार है, हमें उससे क्या गरज। हम तो कल भी अली वाले थे, आज भी अली वाले हैं, कल भी अली वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने हज़रत मौला अली की शान को अल्फाज में उलझा करके घटाने की कोशिश की, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके। रुसवा अपने ज़माने में भी हुए, आज भी हो रहे हैं, क़यामत तक होंगे, क़यामत में भी होंगे, क़यामत में भी होंगे, ये तय है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें कल भी उनका दीवाना बनाया, आज भी उनका दीवाना बनाया, कल भी उनके दीवाने होंगे, हश्र में भी उनके दीवाने बन करके ही उठाए जाएंगे। हज़रत अली की शान का बयान करने का ये मतलब नहीं कि दीगर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनक़ीस की जा रही है, माज़अल्लाह। हम इससे बरी हैं। हमने वही बयान किया जो हज़रत अली के हक़ में मख़सूस हैं, मफ़ज़ूलियत मुतलक़ा और इख्तिसास बख़साइस में मुनाफ़ात नहीं। यहाँ जो बयान हुआ वो ख़साइस से, इख्तिसास बख़साइस की जो कैफ़ियत है, जिस बाब से है, उसी से यहाँ पर बयान हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहे हुए जुमलों में, बोलने में, समझाने में बशरी तकाज़े के तहत जो गलती हुई, कमी हुई, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। जो हक़ व सही व दुरुस्त कहा गया, अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाए, कबूल फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में उसका अजर अता फरमाए। परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हम ख़ताकार हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। परवरदिगार, जो हक़ व सच बयान हुआ मौला उसे हमारे सीनों में महफूज फरमा। परवरदिगार, दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा, ख़ातिमा बिल खैर अता फरमा, दुनिया में भी ईमान पर सलामती अता फरमा, मरते वक्त पर ईमान पर जाना नसीब फरमा, हश्र में तेरे महबूब बंदों के साथ हमारा हश्र फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल